कहानी बिहार के उस दुर्दांत गैंगस्टर की जिसे छू पाना भी पुलिस के लिए मुश्किल था। आईपीएस अमित लोढ़ा पर बनी फिल्म खाकी का चंदन महतो कौन है, अभी कहां है? नेता मंत्री से साठगांठ, पुलिस में अंदर तक पैठ, सबको इशारे पर नचाने वाला, सरकार की नाक में भी दम करने वाला महतो गैंग की असली कहानी क्या है? इन दिनों एक वेब सीरीज सबकी जुबान पर है। बिहार के एक आईपीएस अधिकारी की कहानी, कैसे एक दुर्दांत गैंगस्टर के सामने पुलिस, सरकार, सिस्टम सब बौने पड़ गए थे, लेकिन राजस्थान से आए एक यंग लड़के ने इन सब के बावजूद उसके क्राइम के किले को ध्वस्त कर दिया। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए आपको लौटना पड़ेगा उस युग में जब बिहार में कथित रूप से जंगल राज कायम था। आज से करीब 25 साल पहले बिहार पूरी तरह अलग बिहार था, जहां की बहने वाली हवाओं में बारूद की गंध घुली रहती थी। मर्डर, डकैती, अपहरण जैसी वारदात तो बहुत आम बात हो गई थी। अखबारों के पन्ने हर दिन अपराध की खबरों से रंगे रहते थे और अपराध की दुनिया में उन दिनों बिहार में एक नया रंगबाज पैदा हुआ था, जिसका फिल्मी नाम है चंदन महतो। दरअसल आईपीएस अमित लोढ़ा के किताब बिहार डायरीज पर बनी फिल्म खाकी में जिस चंदन महतो के किरदार को आप सबने देखा है, क्या आप जानते हैं कि वो असल जीवन में कौन है? आजकल वो क्या कर रहा है? जो जंगल राज में सबसे दुर्दांत गैंगस्टर था, वो आज किस पार्टी में शिरोमणि बनकर बैठा है? असल में चंदन महतो का नाम पिंटू महतो है। पिंटू अशोक महतो गैंग का सबसे खतरनाक और शातिर गैंगस्टर था और उस समय अशोक का गैंग बिहार पर राज किया करता था। पिंटू महतो पर कांग्रेस के एमपी राजीव सिंह की हत्या समेत बीडीओ की भी हत्या का आरोप था। हालांकि हर बार सबूतों के अभाव में पिंटू महतो लगभग सभी मामलों में बरी हो जाता था। गैंगस्टर पिंटू महतो पर 30 मर्डर और अपहरण के केस दर्ज थे। साल 2002 में वो अपने साथियों के साथ नवादा का जेल भी तोड़कर भाग चुका था। उस पर जेल तोड़ने से पहले साथियों के संग मिलकर 2 पुलिस वालों की हत्या करने का भी आरोप था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए एक ईमानदार पुलिस अधिकारी ने जान की बाजी लगा दी, वो गैंगस्टर अब सफेद खादी पहनकर बिहार की विधानसभा में बैठ चुका है। उसने अपनी बीवी को भी बिहार की सदन में पहुंचा दिया। और बिहार की इससे भी बड़ी बदकिस्मती है कि जिस नीतीश कुमार ने बिहार को अपराध मुक्त बनाने का भरोसा देकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई, उन्हीं ने पिंटू महतो जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। जी हां, असल जिंदगी में पिंटू महतो जेडीयू में शामिल हो गया। पिंटू महतो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का मेंबर है और उसकी पत्नी भी चुनाव लड़ चुकी है। दूसरी तरफ पिंटू महतो के अपराधों का काम तमाम करने वाले आईपीएस अमित लोढ़ा की इस काम के लिए बहुत तारीफ हुई थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि अमित लोढ़ा की जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आया जब वो सुसाइड करने पर आमादा थे। आईपीएस अमित लोढ़ा ने अपनी स्कूलिंग जयपुर के सेंट जेवियर स्कूल से की थी। आईआईटी जेईई परीक्षा क्रैक करके उन्हें आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिल गया था, लेकिन वहां उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। खुद एक इंटरव्यू में अमित लोढ़ा ने कभी इस बात का खुलासा किया कि वो आईआईटी में काफी इंफीरियर महसूस करने लगे थे और डिप्रेशन में चले गए थे। इस दौरान उन्हें सुसाइडल शॉट्स आने लगे थे। खैर, एक पुलिस वाला जब जान पर खेलकर समाज को अपराध मुक्त बनाता है और अपराधियों को रास्ते से हटाता है, तो उसके सीने पर गैलेंट्री मेडल दिखनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि बिहार की सियासत में अपराधियों के सीने पर गैलेंट्री अवार्ड चिपकाकर उन्हें सफेदपोश बना दिया जाता है और राजनीति उन्हें शह देती है। नीतीश कुमार के हाथ इस मामले में शायद लालू यादव से भी ज्यादा गंदे हो चुके हैं। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताइएगा।